नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो आज मैं आपके लिए लेकर सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक में क्लास 4th के लिए हिंदी यानी रिमझिम की किताब का पाठ 4, जो कि है पापा जब बच्चे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास हमें जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो मैं एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वह खूब हंसे। लेकिन पापा इस बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, जब मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब पानी का जहाज़ जो चलाते हैं। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपना दिन अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने यह तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए।
उन्होंने सोचा कि वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उनसे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तभी फौजी ने कहा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये जो कहानी लिखी है ये अलेक्जेंद्र रस्किन ने लिखी है। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तो चलिए प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। अगर हम पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? या आप अपने आप लिख सकते हैं जो काम इनमें से आपको सबसे अच्छा लगा, कि या तो आप आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं, या आप रेलगाड़ी में शंटिंग करने का काम करना चाहते हैं, या और भी कोई काम जो इसमें बताया गया है, जैसे कुत्ता बनने का। कुत्ता नहीं तो कोई और जानवर की तरह एक्टिंग करने का अगर मन हो, और क्यों, ये आपको क्यों अच्छा लगता है ये भी बताना है आपको। ये आपको लिखना है पहले क्वेश्चन में। फिर आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है? अब ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। क्या आपको कभी बताया जाता है कि आपको बड़े होकर क्या करना है? और अगर बताया जाता है तो कौन बताता है और क्या कहते हैं कि क्या बनना है आपको बड़े होकर? ये आपको यहाँ पर लिखना है दूसरे क्वेश्चन में। फिर आता है हमारा तीसरा, यानी कि गए। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। ये आप अपने मम्मी पापा से बात करके पता कर सकते हैं, और जो वो बताएंगे वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अब आता है घ। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। आप ये अपनी मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, किसी से भी पता कर सकते हो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो वो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं। वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई और काम करते हैं। बहुत सारे काम है, टीचर का काम होता है, या दुकान चलाने का काम होता है, बहुत काम है। उनमें जो भी वो काम करते हैं उसका नाम यहाँ पर लिखना है घ के फर्स्ट में। उसके बाद उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। अब जो वो काम करते हैं, अगर वो अपना काम अच्छी तरह से करें तो मतलब उन्हें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, आनी चाहिए, ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। और इसके बाद अंत में उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, ये भी आपको पता करना है कि जब वो अपना काम करते हैं तो क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद है कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से काम में रात को जागना पड़ता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दूसरा, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम कर सकता है? उस व्यक्तियों के बारे में बताओ। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक बार यानी अकेला ही कई सारे काम करता है? आगे चलते हैं। तो अब आपके लिए खेल आया है, आओ खेले शेख चिल्ली कहता है।
यानी इस खेल में क्या करना है, एक बच्चा शेख चिल्ली बन जाएगा और बाकी बच्चे उसका कहा हुआ मानेंगे। यानी जब भी वो कहेगा शेख चिल्ली कहता है और वो काम करने के लिए कहेगा तो आपको वो काम करना है। आप कई बच्चे मिलकर ये खेल सकते हैं, अपने घर में भी खेल सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। पापा अपने पैर को कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। अब देखिए तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं, खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वही करना होगा। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ भी दे दिया, इस तरह के देने जो इसमें दिए हुए हैं। और वो क्या क्या है। शेख चिल्ली कहता है अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो। इसके बाद अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर पर अपने घुटने लगाओ। ध्यान रहे तुम केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो शेख चिल्ली कहता है। यानी जब तक वीओ ये ना कहे कि शेख चिल्ली कहता तब तक आपको नहीं करना। जैसे पहले वाले में कहा हुआ है कि शेख चिल्ली कहता है, लेकिन बाकी और इसमें नहीं कहा गया तो ये नहीं करना है। इसमें भी नहीं कहा गया, इसमें भी नहीं कहा गया। यानी पहले में और तीसरे में कहा गया कि शेख चिल्ली कहता है, तो आपको यही काम करने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाना है जो वो सोच रहे होंगे। जैसे यह अफसर आखिर है कौन, क्या वो ये सोच रहे थे। अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, क्या वो ये सोच रहे थे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये भी सोच रहे थे या नहीं। इसमें जो जो वो सोच रहे थे उस पर राइट का निशान लगाना, और जो नहीं सोच रहे थे उस पर राइट का निशान नहीं लगाना। इसके बाद आगे चलते हैं। जो इसमें कराने लायक है वो मैं बता देता हूँ। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते, ऐसा तुमने क्यों तय किया। अब देखो अगर आप अपने इस वाले पापा की तरह जगह होते तो आप अपना ठेला कहाँ लगाते। जैसे उन्होंने सोचा कि स्टेशन के पास लगा लेंगे तो दोनों काम जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अगर आप होते तो ऐसा ठेला कहाँ लगाते और क्यों। अगर तुम रेल से सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। अगर आप कभी गए हो रेलगाड़ी में तो आपको पता होगा कि प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में किस तरह के लोग दिखते हैं। उन सभी के नाम लिखने हैं, उनके सभी के पेशे लिखने हैं कि वो क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, परिवार। पापा के पापा को कहते हैं दादा। ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। जैसे पापा के पापा को क्या कहते हैं, पापा की माँ को क्या कहते हैं, पापा के बड़े भाई को क्या कहते हैं, पापा की बहन को क्या कहते हैं, पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं, माँ के पापा को क्या कहते हैं, माँ की माँ को क्या कहते हैं, माँ के भाई को क्या कहते हैं, माँ की बहन को क्या कहते हैं और बहन के पति को क्या कहते हैं। अब इनमें से आधे आपको मैं करके बता देता हूँ, आधे आपको करने हैं, ठीक है। जैसे ये आधे, पापा के पापा को कहते हैं दादा, जैसे यहाँ पर दे भी रखा है। पापा की माँ को क्या कहते हैं, दादी। पापा के बड़े भाई को कहते हैं ताऊ। पापा की बहन को कहते हैं बुआ। पापा के छोटे भाई को कहते हैं चाचा। अब ये वाले आपको अपने घर वालों से पता करके लिखना है कि माँ के पापा को क्या कहते हैं, माँ की माँ को क्या कहते हैं, माँ के भाई को क्या कहते हैं। बस आपको ये पता ही होगा कि आप अपने घर में इनको क्या क्या कहते हो। तो ये हमारे पास एक और पोएम आई है इसी के साथ, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। उलझन पोएम का नाम है इसका, यानी कविता का नाम है उलझन। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ बोलेंगे। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता।
तो ये हमारी जो पोएम है, कविता है, ये लिखी है श्री सुरेंद्र विक्रम जी ने। इसके बाद एक आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी, कॉमिक्स की तरह ये कहानी है। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। 3 यात्री एक शहर में, मैं ऊपर जाऊंगा फिर हम बता देता हूँ आपको एक बार किस तरीके से पढ़ा जाएगा। पहले ये, फिर लेफ़्ट, फिर ये, फिर ये, यानी ये। शुरू करते हैं। 3 यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। हाँ, सिक्का। हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह है हम सब का है। हाँ, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। ठीक है, पर क्या खरीदें? मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। एक मिठाई ही बहुत है, मुझे तो कई चाहिए, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। कुछ अंगूर खरीद लीजिए, यह तो मीठे हैं, यह तो बहुत सारे हैं, यह मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दिया। यानी इस बुजुर्ग ने उन्हें बताया अंगूर खिलाओ, तो अंगूर मीठे भी होते हैं, अंगूर बहुत सारे भी होते हैं, यानी आपस में बट जाएंगे। और जो तीसरा है जिसे प्यास बुझानी है, उसकी प्यास भी बुझ जाएगी। और ये जो कॉमिक्स लिखे ये है लुइस फर्नांडिस ने। इसी के साथ हमारा जो आज का ये पार्ट है, क्या नाम था इसका देख लेते हैं एक बार। पापा जब बच्चे थे, ये यहीं पर समाप्त होता है। बाकी आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। अलग अलग तरह की वीडियो मैंने अलग अलग चैनल, अलग अलग प्लेलिस्ट के थ्रू बांट रखी हैं। आपको जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और आगे भी आपको वीडियो समय पर मिलती रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कुछ पार्ट के टॉपिक या क्वेश्चन आंसर या किसी और चीज़ के साथ। धन्यवाद।